सो हेलो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ थी जहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस कर रहे थे पी वाई क्यूज़ की, ठीक है, डेली पी वाई क्यू बम वाली सीरीज़ जिसको मैं डी पी बी भी कहता हूँ, है नहीं, डी पी बी, ठीक है, डी पी बी सीरीज़ का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आई गेस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एल, ठीक, एंड अ यूनिट ऑफ मास एम, देन द करेक्ट ऑप्शंस इज आर, ठीक है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है, किसका यूनिट फॉर्म कर रहे हैं? एल का। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है हमें पता है, डायमेंशनल क्या होता है, एल होता है। एल इक्वल्स टू क्या आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट एच, तो एच का जो भी होगा उसका रेस टू अल्फा करते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट सी का बीटा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी रेस टू गैमा, ये कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि एच जो होता है, ठीक है, ई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी करने के बाद मुझे एच मिलता है। अब मुझे ई का पता है क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये जो होता है फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्स, हमने ये लास्ट लेक्चर में किया है इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, टी माइनस वन लास्ट लेक्चर में मतलब इसी सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या बनने वाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये किसका बनेगा, एच का, ठीक है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, एच मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट को कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पीड तो है, लाइट की हो, गधे की हो या किसी की भी हो, है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यम एल स्क्वायर टी माइनस वन रेस टू अल्फ़ा, ठीक है। अब सी रेस टू बीटा, सी रेस टू बीटा आएगा, सी मतलब हमारा होता है मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन रेस टू बीटा, ठीक है, ठीक है। और जी, अब मुझे बताओ कि तुम जी का कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे जी का फाइंड करना है डायमेंशनल कांस्टेंट, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ तुम्हें जी का, ठीक है। सारे दुनिया जहान को पता है कि एफ इज इक्वल्स टू होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। ये फोर्स है और ये आर स्क्वायर एम वन एम टू हमारे मास है, आर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ है, एफ क्या होगा, एम एल टी माइनस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और ये जो है एम वन इंटू एम टू ये एम स्क्वायर बनेगा जो कि नीचे आएगा, और यहाँ पे जी का ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। तो एम स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन देगा, ठीक है, एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब देगा, और टी माइनस टू जैसा का तैसा रहेगा, यही तुम्हारा जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता चल गया, वो क्या है, वो है यम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू रेस टू गैमा, रेस टू गैमा, ये भी मिल गया। अब मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे यम की पावर ज़ीरो है, एल की पावर वन है और टी की पावर भी ज़ीरो है। अब अगेन वही करना है जो हम लास्ट टाइम हमने किया था, हमें यम की पावर को इक्वेट करना पड़ेगा एल एच एस में और आर एच एस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना। अब आगे क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है एल एच एस को आर एच एस के पावर के साथ। यम के पावर को पहले करते हैं, अगर मैं पहले यम को देखूँ तो मुझे मिलेगा ज़ीरो इक्वल्स टू जो कि एल एच एस की पावर है, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा प्लस ये आएगा, ये यहाँ पे एल, यहाँ पे तो है ही नहीं यम, तो ये आएगा ज़ीरो, और यहाँ पे यम है तो माइनस थ्री नहीं माइनस वन, और गैमा माइनस गैमा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल्स टू गैमा मिल रहा है मुझे, ठीक है, ये ज़रा सा इजी बन गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू गैमा मिल रहा है मुझे। अब मैं यल के पावर को इक्वेट कर देता हूँ, यल की पावर को देखो, अभी यल की पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे कितना बनने वाला है, टू अल्फ़ा, फिर यहाँ पे बनने वाला है बीटा, और फिर यहाँ पे बनने वाला है थ्री गैमा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा और गैमा को पुट कर दूँ इक्वल, अल्फ़ा और गैमा को इसमें पुट कर दूँ इक्वल, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, वन इक्वल्स टू ये टू अल्फ़ा प्लस थ्री गैमा मतलब थ्री अल्फ़ा ही हो गया, तो ये बनेगा फाइव अल्फ़ा प्लस बीटा, एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब मैं टी को पावर को इक्वेट करता हूँ, टी के पावर्स को, ठीक है, टी के पावर्स को इक्वेट करूँ तो यहाँ से आएगा ज़ीरो इक्वल टू आएगा
माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे देख सकते हो माइनस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे माइनस बीटा, और यहाँ पे बनेगा -2 गैमा। यहाँ से अगेन अल्फ़ा और गैमा को अगर इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से आएगा -3 अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, -3 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बना। अब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा में 2 इक्वेशन आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। यहाँ से मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ से मेरे पास बनने वाला है 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा, 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी बनेगा तो बीटा इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा, इसको इसमें पुट कर दो, बीटा इक्वल्स टू -3 अल्फ़ा, तो ये क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा, और बीटा की जगह पे आएगा -3 अल्फ़ा, जो कि देगा 2 अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/2, तो गैमा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2, इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। गैमा आया, अल्फ़ा आया, बीटा भी निकल जाएगा, बीटा कितना बनेगा -3 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 -3/2, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनने वाला है वो ऐसे बनने वाला है, देखना। ये इक्वल टू क्या था, एच की पावर अल्फ़ा, एच की पावर अल्फ़ा मतलब एच की पावर हाफ, फिर सी की पावर बीटा था, सी की पावर -3/2, और जो तुम्हारा था जी, जी की पावर थी गैमा, जी की पावर थी गैमा, गैमा मतलब हमारा कितना था, हाफ था। इसको ही मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √H G अपॉन सी का क्यूब, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से कितने ऑप्शन सही है, यहाँ से ऑप्शन सही है, एच जी से तो √ का वास्ता है, ये तो सही है, यल और एच, सी ऑप्शन तो सही है, यल और एच, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, और ठीक है, इतने ही ऑप्शन हमारे पास सही हो गए, इतने ही ऑप्शंस हमारे पास सही होने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इतने ऑप्शन हमारे पास यल के लिए सही हो जाएंगे। इसके बाद मुझे सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है यम के लिए भी। अब अगेन यम के लिए क्या लिखोगे आप, यही करना है, H⁻x, G⁻y और C⁻z ले लो, ठीक है, ये कर लो। यहाँ से अगेन आपके पास क्या आने वाला है, अगर तुम इसी मेथड को अगेन फॉलो करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू, चलो सॉल्व भी कर देते हैं, m⁻1 L0 T⁻0, ठीक है। यच क्या था हमारे पास, यच हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, m⁻L² T-1, ठीक है, m⁻L² T-1 ⁻x आएगा। g कितना था, अगर मैं g की बात करूँ तो g होता है m-1 L³ T-2 y, और c दुनिया जहान को पता है LT-1 ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ से तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो x का जो आंसर है, x का जो आंसर है वो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ, ठीक है। जो y का आंसर है, y का आंसर आ जाएगा -½ ठीक है, और जो z का आंसर है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा m इक्वल्स टू h की पावर हाफ, g की पावर -½ और c की पावर हाफ। ये क्या देने वाला है, HC/g देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c भी है, ठीक है। तो यहाँ से g और c की बात चल रही है, राइट, g और c की, सॉरी g और h की, तो बस b सही होगा, BCD सही होगा, ठीक है। ऑप्शन BCD जो है वो सही होने वाला है, H और G का तो सही है, ठीक है, C और D, और फिर H और C का सही है, ठीक है। तो ACD हो जाएगा, B सही नहीं आने वाला, क्योंकि जो M और G का नाता है वो कुछ ऐसा बनेगा, √G के साथ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यही आज का PYQ बॉम्ब था।